Claps and give the encouragement, children. Come on. Yes, that is a cheer. Yes, बारिश का बोसा है बोसा है बोसा है बारिश का बोसा है जल 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो मैंने क्लिप्स दिखाए थे ना, वो मेरी बच्ची के जो 10th बोर्ड में थी उसके फेयरवेल पार्टी के क्लिप्स थे। तो मैं आज तुम्हारे सी मैं और मेरी बेटी का जो कनेक्शन है स्टडीज के बारे में रहंदे, उसके अचीवमेंट्स के बारे में रहंदे और जो फ्रीडम मैं उसे देती हूँ किस तरीके से देती हूँ करने का, ये थोड़े मेरे पर्सनल व्यूज ही तुम्हारे से शेयर करना कर लेती हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो पहले आएंगे एक क्लिप के बारे में। ये है मेरे बच्ची का स्कूल यूनिफॉर्म का कोट। ये पहले हमें ऑटोग्राफ बुक का तो बोल को क्रैप बुक बोल को रखते थे नहीं, जो हमारे 10th कंप्लीट हुए को सबके पास ऑटोग्राफ लेते थे और सबके पसंद जानते थे। आजकल मार्केट में वो बुक मिलती है कि नहीं कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन बच्चे आजकल के क्या करते हैं तो उनके यूनिफॉर्म के कोट के ऊपर जो उनके बेस्टीज रहती नहीं, उनसे उनके जो पसंद है और उनकी जो राय है उनके बारे में वो सब लिखा लेती। तो मेरी बेटी भी ऐसा करी है। उनके क्लास में जितने जने ही बते जने ऐसा कोट के ऊपर उनके ऑटोग्राफ्स करते हैं, उनके पर्सनल डिटेल्स करते हैं और उनके बारे में क्या राय है करने का वो सब कलेक्ट कर लिए। अब तुम्हें बोले जा ये बच्ची के प्राइवेसी को तुम्हें खत्म करती ही, उसके जो पर्सनल थिंग्स ही तुम्हें देखती हैं तो हाँ मैं वैसी माँ मैं बच्ची टीनेज में है तो मैं उसे उतना फ्रीडम दे सकती थी, बच्ची प्राइवेसी दे सकती थी। मैं हर चीज़ के ऊपर नज़र रखती हूँ, उन्हें फ़ोन किसी बात करती है और उन्हें क्या स्कूल में करती है, हर एक चीज़ की मुझे इन्फॉर्मेशन रहती है। और हर रोज़ स्कूल से आने के बाद मैं पूछती थी क्या चला है बेटा को। तो मैं तुम्हारे से भी ये बोलना कर लेती हूँ, जो टीनेज बच्चे रहती नहीं उनको प्राइवेसी का तो बोल को फ़ोन दे डाल को छोड़ना नहीं, उनके बारे में क्या भी दखल दिए ना रहना नहीं। नहीं, ये प्राइवेसी को क्या ख़त्म करता नहीं, बस तुम्हें कंसर्न ही और तुम्हारे बच्चों की फिक्र तुम ना है तो हर चीज को जानने का हक भी तुम ना रहता है। बच्चे इतने भी क्या बड़े हो गए नहीं कि हर चीज अपने माँ बाप को छपाए का। अभी उन्हों टीनेजर्स सुनो उनको मालूम नहीं क्या राइट क्या रंग करने का। और मोस्टली ये बाहर जो कल्चर है बच्चे हमेशा क्या होती, जो खराब कल्चर रहता है, जो गैरंग का कल्चर रहता है उसके साइड ज्यादा जल्दी से अट्रैक्ट होती है। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि बच्चों को ये बुरे कल्चर से बचाना। हर बात के ऊपर भी रोको टोको न खो, वैसा रोके टोके तो भी बच्चे तुम्हारे से को से भी बातें शेयर करते नहीं। अब पहले तो मुझे जरा बुरा दिखा ऐसा ये जो लिखा ले कहिए ना मेरे बच्चे कोट के ऊपर, लेकिन अब मैं उसे डांटी का ना, उन्हें आइंदा मेरे से वो काम छपाए जा, इसलिए मैं उसे डांटी नहीं, बस उस ऊपर नजर रखूँ उन्हें क्या लिखा ले कहिए क्या नहीं का। तो और आपको हमें पर्सनली क्या करते हैं फ्रेंड्स के साथ बाहर को बच्चों को काम भी भेजते नहीं, उनके बाबा रहंदे मुझे भी रहंदे पसंद नहीं बच्ची बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना। हालांकि हमें हर 15 दिन के एक बार बच्चों को बाहर बुला ले जाती, अच्छा खिलाती पिलाती, लेकिन हम इन बच्चों को मैं पर्सनली बच्चों को बाहर फ्रेंड्स के साथ अकेले भेजती नहीं। कई का तो ये एज भाई सी हमें बोल सकते नहीं बच्चों के दिमाग में क्या चलता है और कौन उनके दिमाग को मैनिपुलेट करती है। हालांकि मेरी बेटी बोलती है क्या मी तुझे मेरे को ऊपर भरोसा नहीं क्या, कहीं मुझे काम भी भेजती नहीं है। तो मैं उसे हल्के से बोलते ना बेटा हमारे कल्चर में ऐसा नहीं, मैं भी कभी कहीं भी गई नहीं, तेरी दीदी को भी हमें भेजे नहीं एक सर्टेन एज तक। अब जब मेरी बड़ी बेटी 20 ईयर्स आ गई है तो तब उसे जरा फ्रीडम दी, कई का तो उसे अब समझ है क्या खराब क्या अच्छा का तो बोल को, तो उसे पर्सनल ही अब जाती है पीजी में है अकेले जाती है अकेले आती है। तो इस तरीके से हमें समझाती है देख बेटा ये एज करेक्ट नहीं तेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर भेजने की, जब तेरी दीदी की एज की तो आती है तब हमें भेजती थी है। अब तो फिलहाल तिया लो ने हमें काम भी भेजते नहीं का तो बोल को। तो मेरा बोलने का इरादा जो टीनेजर्स बच्चे रहती नहीं उनको ऊपर नजर रखो और जैसा होता होता उनको अकेले बाहर जाने देना को करने का।
मेरा व्यू। और ये मैं सैंडविचेस बना दी थी, इसे ग्रीन चटनी लगाकर और जो भी वेजिटेबल्स थे उसके ऊपर रख डाली और मयो दाल को इसे सेक दूँ हूँ। ये रमज़ान में इफ्तियार को बनाए थे, तो रेसिपी ये देखो रमज़ान याद आता है मुझे। और अब बात करना कले तो मैं बच्चों को फ्रीडम कहाँ देता हूँ और कैसा देता हूँ गाने के बारे में। मैं बच्चों को फ्रीडम देती हूँ स्टडीज के बारे में, जो उनको पसंद है, जो उनको करियर परस्यू करना करती हूँ उसके बारे में मैं फुल फ्रीडम देती हूँ। हर जगह मैं उनको रोक टोक करती नहीं। अब मेरी बेटी जो है ना, उसे स्टडी से तो खास पसंद है, उन्हें खुद का एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना कर लेती है, तो मैं उसके बारे में उसे फ्रीडम देती हूँ। अब बच्ची को पढ़ना पसंद नहीं तो मैं उसे फोर्स करती नहीं, नहीं तू इतने मार्क्स कोर्स करना, तू एज परसेंटेज लाना का, तो मैं रहंदे उनके बाबा रहंदे किस दिन भी हमें बच्चों को फोर्स करे तो नहीं। उनका फ्यूचर उन्हें खुद डिसाइड कर दे, उनको जो करियर पसंद है उसमें जान दे। अब थोड़े पेरेंट्स रहती, अब तक कई को मेरे बच्चों की जो फ्रेंड्स के पेरेंट्स रहती नहीं, उन्होंने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालती ही तो नहीं इतने मार्क्स तुम ना इसमें आना, एज तुम्हें पढ़ना का, तो बोल को उनका जो इंटर का ग्रुप है नहीं वो भी उनके पेरेंट्स से डिसाइड कर डाली, कॉलेज भी उनके पेरेंट्स से डिसाइड कर डाली। तो ये कहाँ का हुआ, बच्चों को खिलाने पिलाने बाहर भेजने में फ्रीडम छोड़ देंगे और फ्यूचर चुनने में आपको बच्चों का पेरेंट्स ये करती, ये मैं फ्रीडम का लेती नहीं। मैं फ्रीडम जो देता हूँ बच्चों के फ्यूचर उन्हें डिसाइड खुद करने के बारे में मैं फ्रीडम देती हूँ। मेरे बच्ची को पढ़ना पसंद नहीं है तो किस दिन भी मैं उसे मार्क्स लाओगे तो बोली नहीं, जो तुझे पसंद है बेटा तू वो कर, मैं तुझे फ्रीडम हाँ दी। और जो तुझे पसंद पहनने ओढ़ने में रहते बच्चों को फुल फ्रीडम मैं दूँ, जो हमारे ट्रेडिशनल वेयर्स है वो उन्हें खुद सेलेक्ट करती, कलर रहते डिजाइन रहते जो भी रहते उन्हें डिसाइड करती, उसमें भी मैं रहते उनके बाबा रहते नहीं तू ये कलर पहनना, तू ये ड्रेस पहनना का, तो भी हमें किस दिन भी उनको फोर्स करे नहीं। और खाने पीने के बारे में रहते हाँ हेल्दी जो भी फूड उनका पसंद है तो उन्होंने हमें एक दिन रखती, 2-3 दिन में बच्चे का जो पसंद का है वो एक दिन उनका बनता है, तो खाते जगह पीते जगह पहनते जगह और उनका जो पसंदीदा काम है उस जगह हमें बच्चों को फ्रीडम दी। तो आज था लास्ट एग्जाम, बच्चों को स्पेशल फील कराने के वास्ते फर्स्ट डे भी मैं उनके बाबा गए थे एग्जाम सेंटर को ड्रॉप करने के वास्ते, और ये लास्ट डे था तो बच्चों को स्पेशल फील कराने उन्हें पिकअप करने भी लास्ट एग्जाम के दिन मैं उनके बाबा गए थे। हालांकि इनकी स्कूल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, केयर लेने में बच्चों का पर्सनल, हर एक बच्चा को भी पर्सनल केयर इन्होंने देती। हालांकि इनकी जो बच्चों की हॉल टिकट है वो भी बच्चे कहाँ गवा लेते हैं कि कहते बोल को हॉल टिकट भी उन्होंने सुबह को इशू करते थे और शाम में एग्जाम होने के बाद कलेक्ट कर को एक सर था, वो सर के पास कलेक्ट कर को रख लेते थे। तो ये लास्ट दिन ना बच्ची बोली मैं स्कूल की बस में आता हूँ तो मैं स्कूल करने आ जाओ पिकअप करने और मेरे थोड़ी वीडियोस भी बना लोगे, तो हम एग्जाम सेंटर से फिर उसके स्कूल के पास जाती ही थोड़े क्लिप्स लेंगे। और ये रहता है ना जरा इमोशनल मोमेंट रहता है बच्चों का लास्ट डे, तो बच्चे इतने साल मिलकर रहती मिलकर टाइम स्पेंड करती, अब शायद इन सब भी एक बार मिल सकती कि नहीं कि अल्लाह बेहतर जाने। तो फिलहाल हमें स्कूल के पास जाती ही। और एक चीज़ स्कूल के बारे में है कि जो सेमी रेजिडेंशियल है अमाउंट पे करे तो ब्रेकफास्ट और लंच भी इंक्लूड करती, और शाम तक भी जो भी स्टडी आवर्स रहती है अच्छा कंडक्ट करती, बच्चों को फुल प्रिपेयर कर डाले थे। माशाल्लाह मेरे बच्चे का रिजल्ट देखो मुझे बहुत खुशी हुई। तो स्कूल पे आ गए थे और ये देखो मेरी बेटी बच्चों के साथ सेल्फीज लेती है और मुझे देखो भाग लगाती हूँ बच्चे पूरे खुश भी ही। अब फिलहाल तो अब खुश दिखती है और सामने देखो फिर उदास दिखती है। ఎంజాయ్ నా ఇంకా బాగా వస్తున్నారా చెంగే బో कहीं ना कुछ चलो नहीं उन्हें आलो और जाती है उन्हें उसके बैग लेको सबको बाय बोल को मेरे साथ आने के वास्ते। और एक स्पेशल थिंग जो मेरी बेटी फर्स्ट टाइम स्कूल में आई थी, माशाल्लाह ये बच्ची LKG से को 10th तक भी एक स्कूल में पढ़ी है।
तो ज़्यादा अटैचमेंट स्कूल के साथ मेरे सेकंड बेटी का साथ है, बाकी के दो बच्चे ही ना। अभी इससे छोटा जो भाई है वो फिलहाल 7th पढ़ता है, और बड़ी बच्ची थी दो स्कूल बदलाने के बाद स्कूल में पढ़ी थी, तो उतना अटैचमेंट बड़ी बच्ची का स्कूल के साथ नहीं है। और ये जो क्लास दिखती ही नहीं, ये इस क्लास में उन्हें फर्स्ट टाइम भी बैठी थी, और जो लास्ट डे है ना वो भी ये क्लास ही चाहती थी, तो ये भी एक इमोशनल मोमेंट उसके वास्ते। और आती है, बोलती है, उसके सर से मिलती है लास्ट, फिर मिलेंगे बोल को। అయిపోతే మళ్ళీ ఫోటో తీసుకోవాలి అయిపోతే ఇప్పుడు పోతున్నా తన కోసం వెయిట్ చేస్తాండేది ఓకే ओ बच्चे खा कर लेना अब रोती है अम्मू इतना हार्ट टचिंग लगा मुझे ये दिन, ये टाइम। मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। तो बच्ची थोड़ा इमोशनल होकर रोती है, उसके फ्रेंड्स ही बाय बोलते इस टाइम में। इंटर हंदे डिग्री हंदे होते होते इतना फीलिंग थी नहीं, जब तक 10th हो जाकर हमें लास्ट डे जाती थी, वो दिन बहुत बहुत मेमोरेबल रहता है, लाइफ लॉन्ग हमारे दिमाग में खा जाता है वो दिन। और ये देखो वॉचमैन फाइनल गुड बाय बोलता है स्कूल से, और बैठ जाती ही कार में। हमें ये दिन को स्पेशल बनाने के बाद से बच्ची को उनके बाबा बैंगलोर बुला ले गए थे उसका मूड ठीक करने के वास्ते। और ये अच्छा मिल आया, ईद हो गई, सो नेक्स्ट डे ये फाइनल एग्जाम था, सो तो एक सेलिब्रेशन इज बोले, एक साइड एग्जाम्स हो गए, एक साइड ईद हो गई, तो शाम से बच्ची बैंगलोर जाती है थोड़ा रिफ्रेश होने के वास्ते, एंजॉय करने के वास्ते। और ये थोड़े फोटोज से मेरी बच्ची जब फर्स्ट डे स्कूल को गई थी ना, तो वो क्लासरूम ये मैं बहुत क्या बोलती पास्ट में जीती रहती हूँ, मेमोरीज कलेक्ट करना, उसे देखती रहना जरा और टाइप में। तो हर एक बच्ची का फर्स्ट डे फोटोज भी कलेक्ट कर को हूँ, मैं वीडियोस भी कलेक्ट कर को हूँ। बहुत अटैचमेंट मुझे मेरे बच्चा के पास थी। तो तुम्हें भी देखो, ये मेरे बच्ची के क्या बोलती वो अंडर ग्रेजुएशन जो सेलिब्रेशन था ना उसके फोटोज के। और ये आपको एग्जाम रिजल्ट का डे 10 o'clock को रिजल्ट आउट होता है क्या तो बोले थे, तो मेरी बच्ची हाल टिकट लेकर बैठ गई है उसके रिजल्ट देखने के वास्ते। हालांकि मैं मेरे पसंद का ब्रेकफास्ट बनाई थी, तो वो टेंशन में की खुशी में की वो भी चला नहीं रख ले बैठू मैं, और रिजल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक्सपेक्ट करे थे ना उससे भी अच्छे मार्क्स है मेरे बच्ची को। और एक छोटी सी बात बोलना के लिए तुम्हें, कब्र भी तुम्हारी खुशी वैसा बरकरार रहना के तो बोले तो तुम्हें कंपैरिजन करो नखो दूसरे बच्चा से रहते, दूसरे बच्चा की स्कोर से रहते। जो खुशी अल्लाह तुम ना दिखाए तुम्हें उसमें खुश हो। जब तुम्हें कंपेयर करती दूसरे बच्चों के मार्क्स, तब तो तुम्हारी खुशी कम होती है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, जब खुशी अल्लाह मुझे दिखाता है तो मैं उसमें कंजूसी करती नहीं और कंपैरिजन करती नहीं। ये हुआ सेलिब्रेशन मैगी के साथ पूरी चली नहीं, तो मैगी बना ले को मैं मेरी बेटी खाती हूँ। और उनके बाबा भी आ गए थे न्यूज़ सुनको कि बेटी को फर्स्ट डिवीजन मार्क्स रिजल्ट आएगा तो बोल को, तो स्वीट ले लेकर थे। और मैं भी मेरे हस्बैंड भी दो जने मिल को मेरे बच्ची को मुबारकबाद दिए और मुंह मीठा करें। तो ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर डालो, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लो और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए। अस्सलाम वालेकुम।